आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपके हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका आरोह, जिसको हमने पिछले सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था। हमारा पाठ है कवितावली, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और इसमें हमने सबसे पहले पिछले सेशन में जो हमने पढ़ा था, इसमें किसानों के बारे में हमने पढ़ा था कि संसार में सभी लोग जो है वो अपने पेट की आग को बुझाने के लिए, अर्थात अपनी भूख के लिए बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे सही गलत काम करते हैं। तो उसी के बारे में इसमें कबीरदास जी ने बताया था और उन्होंने कहा था कि अगर आप भगवान का जाप करोगे तो शायद आपके पेट की जो आग है वो कम हो सकती है। तो इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हमने इस पाठ में पढ़ी थी और आज भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम इस पाठ का अगला भाग यानी कि राम लक्ष्मण जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो किस तरह राम जी विलाप करने लगते हैं, लक्ष्मण मूर्छा पर राम विलाप वाला जो हमारा आगे का चैप्टर है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि पिछले सेशन में ही भी बताया था कि पाठ जो है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा, समझने का प्रयास करना होगा। मैं आप लोगों को भावार्थ इसका बताऊंगी और कुछ कठिन शब्द इसमें आएंगे, वो भी मैं आपको बताने का सारे कठिन शब्दों को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठिए। कोई कठिन शब्द अगर मैं बताती हूँ तो उसको आप हाथ के हाथ लिख लीजिए और भावार्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो शुरू करते हैं लक्ष्मण मूर्छित और राम का विलाप जो है पाठ में अगला जो हमारा खंड है उसको। तो यहाँ पर सबसे पहले एक दोहा दिया गया है आपकी पाठ्य पुस्तिका में कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जे हो नाथ तुरत, अस कही आयसु पाय पद बंदी चलऊ हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो यहाँ पर जो दोहा दिया गया है इसमें आपका बताया गया है कि तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहऊ नाथ तुरंत। यहाँ पर उनके लिए कहा गया है, हनुमान जी के लिए, कि आपके प्रताप को, आपकी इस जितनी भी आपकी व्याख्या की जाए, जितना भी आपका प्रताप है वो भगवान अपने उर में रखते हैं। तव अर्थात तुम्हारे, उर अर्थात हृदय, प्रभु जेहू यानी कि जैसे, अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो यहाँ पर तव प्रताप उर राखी प्रभु जेऊ तुरंत, जेऊ नाथ तुरंत। तो इसमें जो ये जब आपको भावार्थ इसका बताना है तो हम इस तरह से सबसे पहले इसका भावार्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित तुलसीदास जी कृत यानी कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छित और राम विलाप से लिया गया है। देखिए क्या होता है कि जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध हो रहा होता है तब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो सुषेण वेद जो होते हैं वहां पर लंका में, जो विभीषण द्वारा बताए गए होते हैं कि यहाँ पर सुषेण नामक एक वेद है, उनको लाया जाता है लंका में से। और जब उनको लाया जाता है वो लक्ष्मण जी की स्थिति को देखते हैं कि कैसी स्थिति लक्ष्मण जी की है, और वो कहते हैं कि आपको संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी और
जब लक्ष्मण जी को जगाने के लिए, लक्ष्मण जी की मूर्छा खोलने के लिए हनुमान जी जाते हैं बूटी लेने के लिए, संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं, तो वो क्या कर देखते हैं कि चारों तरफ बिल्कुल एक जैसे उनको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, यानी कि उनको वो बूटी जो है वो समझ नहीं आती है, और वो पूरा का पूरा पहाड़ उखाड़ कर अपने हाथ में लेकर आ जाते हैं। तो आपने हनुमान जी का कई बार इस तरह का चित्र भी देखा होगा, जिसमें वो पूरा जो पर्वत है उसको अपने हाथ पर लिए हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जब हनुमान जी पूरे पर्वत को उखाड़ कर अपने हाथ में लेकर आ रहे थे, तो वो उसके बाद क्या है, वो अयोध्या के ऊपर से भी गुजरे। जब वो उड़कर आ रहे थे तो वो अयोध्या के ऊपर से भी गुजरे। तो जब वो अयोध्या के ऊपर से गुजरे तो उनको वहां पर भरत ने देखा। जो भरत कौन है, वो भगवान राम के भाई है, और उस समय वो अयोध्या का राजपाट संभाल रहे थे भगवान राम की आज्ञा अनुसार। तो जब वो उन्होंने देखा कि इतना बड़ा पर्वत लेकर कोई जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक तीर छोड़ा, और तीर जब छोड़ा तो उस तीर के लगने से हनुमान जी जो है वो नीचे आ गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी से परिचय पाकर उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी का जब परिचय पाया, तब प्रताप उरि राखे प्रभु जेऊ नाथ तुरंत। तो हनुमान जी से जब परिचय जाना, तो भरत ने उन्हें अपने बाण पर बिठाकर, क्योंकि जब हनुमान जी नीचे गिरे तो उन्होंने पूछा कौन हो आप, तो उन्होंने बताया कि मैं हनुमान हूं, और ऐसी ऐसी बात हो गई है, लक्ष्मण जी को वहां पर मूर्छा आ गई है, लक्ष्मण जी को वाण लग चुका है और वो मूर्छित हो गए हैं, उन्हें मूर्छा आ गई है, और उनके लिए मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूं। तो इस बात को सुनकर भरत ने तुरंत अपने बाण पर बिठाकर उन्हें लंका पहुंचाने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रभु, मैं तो आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। मैं तो आपका प्रताप यानी कि आपका जो यश है, आपकी जो कीर्ति है, आपका जो इतना ज्यादा इतनी अच्छी आप बातें जो आपके अंदर है, मैं आपके उस प्रताप को लेकर हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहा किसने, हनुमान जी ने। अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबल गुण प्रभु प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो यहाँ पर ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत के चरणों का वंदन करके, भरत के चरणों को छू करके हनुमान जी जो है वहां से चल पड़े, और भरत के बाहुबल अर्थात जब भरत ने वाण चलाकर हनुमान जी को नीचे गिरा दिया, तो भरत के बाहुबल, उनके शील यानी कि उनके अंदर शालीनता जो है, उनके गुण और उनके प्रभु पद प्रीति अपार। देखिए क्या किया था भरत ने भगवान राम के जो चरण पादुकाएं थी उनको राजगद्दी पर रखकर उनकी सेवा करी, यानी कि उनको राजा बनाकर बिठाया और कहा कि राजा तो हमेशा आप ही रहेंगे, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। तो उन प्रभु के चरणों की जो प्रीति के प्रति जो उनका प्रेम है, वो सब अपने मन ही मन में बार बार उसकी मन महु जात सराहत पुनि पुनि बार बार इस बात की सराहना अपने मन में करते हुए जो हनुमान जी हैं वो वहां से चले गए। कहां से चले गए, अयोध्या से चले गए। और यहाँ उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसार, अब रतिगढ़ कपि नहीं आयऊ, राम उठाड़ अनुज उरलायऊ। तो यहाँ पर उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। तो वहां
राम जी लक्ष्मण को निहार रहे हैं। आप यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तिका से लिए गए चित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह भगवान राम ने लक्ष्मण का जो सिर है वो अपनी जगह पर रखा हुआ है और वो बार बार लक्ष्मण को निहार रहे हैं, लक्ष्मण को देख रहे हैं और देखते हुए क्या कह रहे हैं कि, और वो देखते हुए एक साधारण मनुष्य की तरह, देखिए भगवान राम कौन है, वो भगवान विष्णु का एक अवतार है, ठीक है, यानी कि वो तो भगवान है लेकिन बोले बचन मनुज अनुसारी, लेकिन वो एक मनुष्य की तरह, एक आम आदमी की तरह, एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हुए, रोते हुए कह रहे हैं कि अर्धरति गई कपि नहीं आयऊं, आधी रात बीत चुकी है अभी तक कपि यानी कि हनुमान जी नहीं आए हैं, राम उठाई अनुज उरलायऊं, और राम ने जो अपने अनुज यानी कि छोटा भाई जो है उनको अपने गोदी में उठाया और गले से लगा लिया। सकहु न दुखत देखि मोहिकाऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी जतेऊ पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। तो यहाँ पर जो भगवान रामचंद्र जी है वो जब आधी रात बीत चुकी है, उनको चिंता हो रही है कि अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं, और इस तरह वो लक्ष्मण जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और श्री राम अपने अनुज यानी कि अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति अपने हृदय को उदार हृदय की बातों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय सकहु न दुखित देख मोहिकाऊ, कि हे प्रिय तुम मुझे किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, हे भाई तुम्हारा जो स्वभाव है वो सदा से ही कोमल है, सदा से ही मृदुल है, मम हित लागी जतेऊ पित माता, अर्थात मेरे हित के लिए तुमने तजेऊ पितु माता, तजेऊ अर्थात छोड़ देना, तुमने मेरे हित के लिए, मेरे साथ आने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए अपने माता पिता तक को छोड़ दिया, सहे विपिन हिम आतव बाता, और मेरे हित के लिए जब तुमने अपने माता पिता को छोड़ा और जंगल में सारे जो सर्दी थी, गर्मी थी, तूफान था, ठंड थी, वो सारी चीजें तुमने मेरे लिए सहन किया, सहेऊ विपिन हिम आतव पाता। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण भगवान राम है, लक्ष्मण जी की इस स्थिति को देखकर कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई है, लक्ष्मण जी को बाण लग गया है और वो मूर्छित होकर गिर गए हैं, तो उस समय रामचंद्र जी, भगवान राम एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हुए अपने हृदय में छुपे हुए अपने भाई के प्रति, अपने अनुज के प्रति, छोटे भाई के प्रति जो प्रेम है उसको व्यक्त करते हुए कह रहे हैं बार बार कि तुम मुझे दुखी नहीं देख पाते हो और तुम्हारा जो स्वभाव है वो बहुत ही ज्यादा मृदुल है, कोमल है, और तुम मेरे हित के लिए अपने माता पिता को छोड़ चुके हो और तुमने मेरे हित के लिए ही बहुत सारे आंधी तूफान, हिमपात और वर्षा, बादल, ठंड सब कुछ तुमने झेला हुआ है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, तो अब रामचंद्र जी आगे कहते हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बचन बिकलाई, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहू। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान राम जी कहते हैं कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं और इस तरह भगवान राम जो है उनसे पूछ रहे हैं कि हे भाई अब तुम्हारा वो प्रेम कहाँ गया, और उठाऊ न सुनी मम बचन
बिलकाई। और तुम मेरे व्याकुलता पूर्ण ये जो वचन है, जो तुम मेरे लिए इतने ज्यादा कोमल थे, मेरी इतनी चिंता करते थे, मेरे लिए इतना सब कुछ तुमने छोड़ दिया, तो आज मुझे देखकर तुम्हारा, मुझे दुखी देखकर तुम्हारा वो प्रेम कहाँ गया? तुम क्यों नहीं मेरे इन दुख भरे वचनों को सुनकर उठ जाते हो? क्यों नहीं उठते तुम? जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहू। तो यहाँ पर कहते हैं कि अब तुम मुझे इतना क्यों तड़पा रहे हो? यदि मैं यह जानता कि मुझे जंगल में अपने भाई का वियोग झेलना पड़ेगा, अपने भाई से विछोह झेलना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता के वचन को, जिसका मानना मेरे लिए परम परम कर्तव्य था, जो वचन मैंने, अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदेशा होता कि मैं जंगल में जाकर अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, अपने भाई को छोड़ दूंगा, भाई का वियोग, भाई का दुख मुझे झेलना पड़ेगा, तो मैं हमेशा से जो अपने पिता के वचन मानने वाला व्यक्ति था, जो हमेशा से अपने पिताजी के वचन मानना अपना परम कर्तव्य समझता था, मैं उस काम को कभी नहीं करता, मैं अपने पिता के वचन को नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, ओ हो ही जाहि जग बिरही बारा, अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तो अब यहाँ पर जब लक्ष्मण जी, तुलसीदास जी ने भाई के वियोग के दुख और अयोध्या जाने पर होने वाले कष्ट जो है उनका वर्णन अपनी इन पंक्तियों में कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? हे प्रिय लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, पत्नी, धन और परिवार, सुत बित नारी भवन परिवारा, आप यहाँ पर देख रहे हैं, सुत बित नारी भवन परिवारा, यानी कि इस संसार में पुत्र, पत्नी, धन और परिवार तो बार बार मिल जाते हैं, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, यानी कि परंतु संसार में सगा भाई बार बार नहीं मिलता है। तो अस विचारी जिय जागहु ताता, तो अब भाई ऐसा विचार हृदय में करके तुम जाग जाओ, तुम जागो, मिलई न जगत अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, यानी कि अब तुम्हारे ऐसे विचार करके तुम जाग जाओ, और ऐसा भाई इस संसार में मुझे नहीं मिल सकता, ऐसा भ्रात प्रेम मुझे इस संसार में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकता है तुम्हारे अलावा। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करीबर हीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ दैव जियावो मोही। बहुत प्यारी पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। अपने भ्रात प्रेम को यहाँ पर राम जी दर्शा रहे हैं कि कितना वो अपने भाई से प्रेम करते हैं। जब उनके भाई को मूर्छा आ गई है, वो बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, और कह रहे हैं जथा पंख बिनु खग न अति दीना, जिस प्रकार हे भाई, जिस अभी तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे दुख में अभी मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी होते हैं, यानी कि जिस प्रकार पंख के बिना खग यानी कि पक्षी अति दीना यानी कि बहुत गरीब होते हैं, बहुत ही दीनहीन समझे जाते हैं वो पक्षी जो जिनके पास पंख नहीं होते हैं। मनि बिनु फनी करीबर हीना, और सर्प, देखिए बिना मणि के जो सर्प जो है वो भी हीन हो जाता है, यानी कि मणि के बिना सर्प की तरह, सर्प जो होता है उसकी तरह मेरा जीवन हो गया है। अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही, और ऐसा मेरा जो जीवन है हे बंधु, हे भ्राता, तुम्हारे बिना हो गया है। जो जड़ दैव जियाओ मोही। तो यहाँ पर कहते हैं कि आप अब तुम
उठ जाओ, क्योंकि मेरा जो जीवन है, मेरा जो जीवन है वो बिल्कुल जड़ हो गया है, बिल्कुल एकदम रुक गया है मेरा सब कुछ। जय हूं अवध कवन मोहिलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सते हूँ जग माही, नारीहीन विशेष क्षति नाही। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान राम है वो इस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर जहेऊ अवध कवन मुहलाई, अब मैं अयोध्या वापस क्या मुंह लेकर जाऊंगा, क्योंकि वहां से तो बड़े उससे आए थे लक्ष्मण जी साथ में। तो अब रामचंद्र जी कहते हैं कि उस समय तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आ गया था, लेकिन आज मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा अगर तुम जिंदा, अगर तुम्हारी मूर्छा नहीं खुली तो। जो जड़ नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, और संसार जो है, ये जो जग है, वो क्या कहेगा मुझसे कि पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को इसने खो दिया। तो ये कहते हुए कि जब लोग मुझसे कहेंगे इसने पत्नी के लिए प्रिय भाई को खोकर अब मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा, बरु अपजस सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो यहाँ पर कहते हैं रामचंद्र जी कि तुम्हारे साथ होने पर भले ही मुझे बदनामी मिलती कि राम में कुछ वीरता नहीं है, लेकिन जो अपनी पत्नी को खो बैठे, यानी कि अगर तुम मेरे साथ होते तब भी मैं उस बदनामी को आराम से झेल लेता, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के झेल लेता कि राम तो बिल्कुल भी वीर नहीं है कि उन्होंने अपनी पत्नी को वो अपनी पत्नी को नहीं खोज पाए, उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया। लेकिन ये सब मैं सहन कर लेता, क्योंकि तुम्हारे दुख के आगे जो स्त्री दुख है, यानी कि स्त्री की क्षति है, वो विशेष क्षति नहीं है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। तो अब यहाँ पर जो ये अब पंक्तियां हैं, यहाँ पर जो रामचंद्र जी है वो कहते हैं कि हे भाई, मैं तुम्हें अपने हृदय की व्यथा कैसे सुनाऊं, क्योंकि अब मैं अपनी पत्नी और अपने भाई दोनों को खो चुका हूं, और अब अपलोक शोक सुत तोरा, अब तुम मेरे इस शोक को, अब मेरे विलाप को, मेरी व्यथा को कैसे सुनोगे कि सही निठुर कठोर उर मोरा, यानी कि मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय अब अपनी पत्नी को खोकर मिलने वाले अपयश और तुम्हारे शोक दोनों इसको सहन करना पड़ेगा। यानी कि मुझे इतना निष्ठुर, इतना कठोर बनना पड़ेगा कि अब मुझे दो दो शोक झेलने पड़ेंगे, सबसे पहले अपनी पत्नी को खोने का, और दूसरा तुम्हें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय भाई को खो देने का। निज जननी के एक कुमारा, यानी कि अब क्या कहते हैं, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो, तात तासु तुम प्राण आधारा, और उसके प्राणों के तुम आधार हो। हे तात, तुम अपनी जननी के, अपनी माता के प्राणों के आधार हो, यानी कि तुम्हारी माता का तुमसे बहुत अधिक प्रेम है, उनके प्राण जो है वो तुम पर टिकते हैं, वो तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती है, तुम उनके इकलौते पुत्र हो। सौंपसी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरऊ काह देऊ तही जाई, उठ किन मोही सिखावहु भाई। अब यहाँ पर रामचंद्र जी फिर से लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे भाई, तुम्हारी माता ने सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर तुम्हारा साथ मुझे पकड़कर सौंपा था, यानी कि उन्होंने सोचा था कि जहां राम है वहां लक्ष्मण को कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है। लेकिन आज तुम ही बताओ, मैं अयोध्या जाकर उन्हें क्या जवाब दूंगा। तुम उठकर मुझे ये सिखाओ, मुझे ये बताओ कि किस तरह से मैं उनसे
तुमसे नजरें मिलाऊंगा, जिनके प्राणों का आधार तुम हो, जिनके इकलौते पुत्र तुम हो और जिन्होंने पूरे भरोसे के साथ तुम्हारा हाथ मुझे दिया था, यानी कि तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी। तो बच्चों, आज हमने लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से संबंधित कुछ यहाँ पर पंक्तियां पढ़ी और बहुत अच्छे से मैंने इनको आप लोगों को एक्सप्लेन करने की, यानी कि इनका भावार्थ समझाने का प्रयास मैंने आप लोगों को किया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और आनंद भी आपको इसको पढ़ने में आ रहा होगा। और पाठ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। हर बार के आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये पाठ आता है, तो आप भी इसको घर में एक बार रिवाइज कीजिए। पाठ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम अपने आगे के सेशंस में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।